स्टोरी शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। दोस्तों, सुपर गॉड सागा की स्टोरीज़ में गॉड वर्ड का किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक लेवल का नाम है जो इस फिक्शनल वर्ल्ड में यूज़ होता है। और हाँ, इस स्टोरी का कोई भी पार्ट किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी को हर्ट करने के लिए नहीं है। सब कुछ फिक्शनल है। और हाँ, स्टोरी में फाइट, खून खराबा, इंटेंस सीन्स और कुछ 18+ मोमेंट्स भी हो सकते हैं जो हर एज ग्रुप के लिए सूटेबल नहीं है। इसलिए बच्चे और अंडर 18 व्यूवर्स अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके ही इस स्टोरी को सुने। हाँ तो दोस्तों, इस इंट्रो के बाद आप एपिसोड 6 सुनने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात करना चाहूँगा आपसे। असल में मैं ये सोच रहा था कि जो सुपर डेविल आर्यन स्टोरी है उसको थोड़ा स्टॉप कर दिया जाए और सुपर गॉड वीर स्टोरी पे फोकस किया जाए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि देखा जाए तो सुपर वीर स्टोरी जो है उस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करना चाहिए इतनी टाइम, क्योंकि अभी वो एकदम बढ़िया प्लॉट पे चल रही है और आर्यन वाली अभी प्लॉट मतलब सेट हो रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है लिखने में। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि सुपर वीर स्टोरी पे यानी सुपर गॉड वीर स्टोरी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए और आर्यन वाली पे कम। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट करके बताइए। क्या सुपर आर्यन पे थोड़ा कम ध्यान दिया जाए और सुपर वीर पे थोड़ा ज़्यादा? मुझे आप ये ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कॉस्मिक वॉरियर स्टोरी सुन लीजिएगा इस एपिसोड को सुनने के बाद, ठीक है? बाकी चलिए शुरू करते हैं एपिसोड को। लेट्स बिगिन। इधर हवा और भारी हो गई थी। विहान रहेजा सामने खड़े थे। उनकी आंखों में वो गहराई थी जो सिर्फ एक इंसान देख सकता है जो सब कुछ जी चुका हो। वीर ने उन्हें देखा और तुरंत सवाल कर दिया, डैड, आपको क्राइनॉक्स के बारे में सब कैसे पता? और आप देवा और आर्यन के फादर्स को कैसे जानते हैं? विहान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उनकी आवाज में बोझ था। और फिर वो बोलते हैं, वीर, ये कहानी 250 साल पुरानी है। एक ऐसी कहानी जहां मल्टीवर्स के सबसे बड़े वूंड्स खुले थे। तभी मैं देवा और आर्यन के फादर से मिला था और तभी पहली बार मैंने क्राइनॉक्स की असली ताकत और उसकी असली सल्तनत देखी थी। विहान कहते हैं और वहीं ये सुनकर इधर सब चुप हो गए। देवा की आंखें क्यूरियोसिटी से चमक उठी। आर्यन का चेहरा थोड़ा गुस्सा और टेंशन मिला हुआ था और सेराफॉन ने अपनी विंग्स धीरे से फोल्ड कर ली। विहान ने अपनी आंखें बंद की और हल्की सांस ली और फिर आगे बोले, 250 साल पहले जब स्कॉर्पियस यूनिवर्स अपने पीक पर था, उस वक्त एक अजीब सी डार्कनेस सब जगह फैलने लगी थी। प्लैनेट्स पर जो स्पिरिट्स रहते थे उनके अंदर से एक के बाद एक स्पिरिट्स गायब होने लगी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तभी पहली बार हमने सुना लॉर्ड क्राइनॉक्स का नाम। और हाँ, क्राइनॉक्स एक नॉर्मल वॉरियर नहीं था। उसके अंदर एक ऐसी पावर थी जो ना स्पिरिट की थी, ना ह्यूमन की, ना एलियन की। वो कुछ और ही था। उसने पहले स्कॉर्पियस यूनिवर्स के छोटे प्लैनेट्स पर अटैक करना शुरू किया। हर जगह स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब करता, उनकी ताकत अपने अंदर खींच लेता और फिर उसने एक आर्मी बनाई, द शैडो आर्मी। विहान कहते हैं और वहीं ये सुन के तभी देवा बोल उठा, मतलब शैडो आर्मी का ओरिजिन क्राइनॉक्स खुद है? विहान की आवाज़ भारी हो गई और उसने जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल। वो हर स्पिरिट, हर एलियन, हर डेविल जिसको एब्जॉर्ब करता, उसकी एक करप्टेड फॉर्म बना देता और वही उसकी शैडो आर्मी थी। मुझे याद है पहली बार जब मैं उससे मिला था, मेरे साथ तुम्हारे और आर्यन के फादर भी थे, विहान कहते हैं। और वहीं ये सुनकर आर्यन की आंखों में तुरंत शौक आया और फिर उसने बोला, मेरे फादर? और वहीं ये सुन के विहान ने धीरे से कहा, हाँ, तुम्हारे फादर राठौर और देवा के फादर विपिन। हम तीनों ने मिलकर क्राइनॉक्स को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये कहते हुए विहान की आवाज़ थोड़ी हैवी हो गई। उसने सिर झुका लिया जैसे वो दर्द अभी भी ताज़ा हो। खैर, वो आगे बोलते हैं, लेकिन उस दिन हम समझ गए थे कि क्राइनॉक्स सिर्फ एक इंसान नहीं, एक कैलेमिटी यानी एक बड़ी तबाही है जिसको रोकना बहुत ज़रूरी था। ये कहते हुए विहान की आवाज़ अब भारी हो चुकी थी, जैसे हर लफ्ज़ के साथ उसके अंदर से वो पुराना दर्द निकल रहा हो। और फिर उसने आगे कहा, हमने फैसला किया था कि क्राइनॉक्स को उसके खुद के बनाए पॉकेट यूनिवर्स के अंदर ही ख़त्म करेंगे।
इसलिए उस वक्त सब हीरोज अलग अलग फ्रंट्स पर शैडो आर्मी को रोक रहे थे ताकि हम कुछ लोग सीधा क्राइनॉक्स तक पहुंच सकें। और तब हम 5 उसके पॉकेट यूनिवर्स में घुसे, विहान कहते हैं। और वहीं ये सुनकर वीर तुरंत पूछ बैठा, कौन 5? इसलिए विहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं जीन यूनिवर्स से, विपिन जो कॉस्मिक यूनिवर्स का था, राठौर डेविल यूनिवर्स का सबसे बड़ा वॉरियर, और चौथा एक ज़ॉम्बी वॉरियर जो ज़ॉम्बी यूनिवर्स से आया था, और तुम्हारा ऑल्टरनेट वर्जन न्यूरोवीर कॉस्मिक यूनिवर्स से। हम 5 लॉर्ड क्राइनॉक्स के सामने खड़े थे। विहान 5 वॉरियर्स के बारे में बताते हैं। और वहीं ये सुनकर इधर देवा के चेहरे पर गर्व साफ था। आर्यन की आंखों में क्यूरियोसिटी और गुस्सा दोनों चमक रहे थे। वीर का दिल तेज धड़क रहा था जब उसने न्यूरोवीर का नाम सुना। खैर, इधर विहान ने कहानी आगे बढ़ाई। क्राइनॉक्स ने अपना पॉकेट यूनिवर्स ऐसा बनाया था जैसे एक एंडलेस बैटलफील्ड। हर तरफ डार्कनेस, हर तरफ शैडो सोल्जर्स। उसका ऑरा इतना भारी था कि लगता था हवा भी जिंदा खा रही हो हमारी पावर्स को। और फिर लॉर्ड क्राइनॉक्स खुद सामने आया, जिसके बाद हवा और तेज चलने लगी, जैसे वो सीन अभी भी यूनिवर्स में गूंज रहा हो। और फिर पहला वॉर उसने किया जिससे हम सब पीछे चले गए। एक ही अटैक ने हमें समझा दिया कि ये एक सिंपल लड़ाई नहीं है। इसलिए विपिन ने अपना कॉस्मिक फोर्स अनलीश किया जिससे स्टार्स हिल गए। राठौर ने डेविल फ्लेम्स का एक समुंदर खोल दिया। ज़ॉम्बी वॉरियर ने अपने अनडेड पावर से ग्राउंड रोक लिया। और न्यूरोवीर, उसने एक ऐसा स्लैश मारा जिसमें वक्त ही हिल गया। तभी मुझे समझ आया, ये जंग अकेले जीती ही नहीं जा सकती, मिलकर ही जीतनी होगी। ये बताते हुए विहान की आंखों में वो दिन झलक रहा था। और फिर वो आगे कहता है, वीर, लड़ाई लंबी थी। हर वॉर के साथ हम और ज़्यादा जख्मी हो रहे थे। हर एक को लग रहा था हम बस अब यहीं ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे। पॉकेट यूनिवर्स अपने लिमिट पर था और हर सेकंड में कोलैप्स होने के और करीब आ रहा था, क्योंकि उसमें प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। विहान कहते हैं, और ये कहते हुए उनकी आवाज़ और तेज़ हो गई, लेकिन फाइनली हम 5 ने अपने अटैक्स एक साथ अनलीश किए। विपिन की कॉस्मिक ब्लास्ट, राठौर की डेविल फ्लेम्स, मेरी सोल सील, ज़ॉम्बी वॉरियर की अनडेड स्ट्राइक और न्यूरोवीर का टाइम स्लाइस, सब एक ही जगह कोलाइड हुए और लॉर्ड क्राइनॉक्स के अंदर घुस गए। लेकिन ये भी क्राइनॉक्स के लिए कम था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो हमने सोचा भी नहीं था। पता नहीं कैसे पलक झपकते ही क्राइनॉक्स चीखता हुआ फूट गया। उसका शरीर एक ब्लैक एक्सप्लोजन बना और उसके साथ ही उसकी शैडो आर्मी बिखर गई। जो बची हुई थी वो भाग गई और उसी पल पॉकेट यूनिवर्स टूटने लगा। स्पेस में क्रैक्स पड़ने लगे, जैसे पूरी जगह 1 मिनट में धूल बन जाएगी। इसलिए हम सब ने भागना शुरू किया, वरना हम भी उसी अंधेरे के साथ मिट जाते। ये कहते हुए विहान का चेहरा चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में वो दिन अभी भी जिंदा था, जैसे उस दिन की यादें अभी भी उसके दिल को तोड़ रही हों। और वहीं वीर ने अपने डैड की तरफ देखा और धीरे से बोला, डैड, आप कह रहे हो लॉर्ड क्राइनॉक्स उस दिन फूटकर मर गया था, तो फिर वो मरा कैसे और वो वापस कैसे आया? और सबसे ज़रूरी बात, उसके मरने के बाद क्या हुआ था? वीर सवाल करता है, जिसे सुनकर विहान ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, ये ही वो सच है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वीर। क्राइनॉक्स नॉर्मल एग्जिस्टेंस का हिस्सा ही नहीं है। उसके पास एक पावर है जो बहुत रेयर है और उस पावर का नाम है द रीबर्थ पावर। विहान कहते हैं, और वहीं ये सुनकर देवा तुरंत बोल उठा, रीबर्थ मतलब? देवा कहता है, और वहीं ये सुनकर विहान ने उसकी तरफ देखा, मतलब तुम उसे चाहे कितनी भी बार मार दो, कितनी भी बार उसका शरीर तोड़ दो, वो अपने आप को दोबारा जोड़ लेता है। बस अभी हमें ये नहीं पता है कि वो कितनी बार रीबर्थ पावर को यूज़ कर सकता है। खैर, हमने सोचा था उस दिन हमने उसे ख़त्म कर दिया, लेकिन असल में हमने सिर्फ उसके एक फॉर्म को मिटाया, क्योंकि उसकी रूह दोबारा दूसरी बॉडी में जन्म ले चुकी थी। इसलिए उस दिन हमारे साथ गए एक वॉरियर का सैक्रिफाइस बेकार चला गया था। लेकिन अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें तो हमारे उस दोस्त ने क्राइनॉक्स के खतरे को 300 से 400 साल के लिए टाल दिया था।
विहान कहते हैं और वहीं ये सुनकर आर्यन ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आवाज़ गुस्से से भरी थी और फिर उसने कहा, मतलब हमारे फादर्स और आपकी पूरी कुर्बानी और उस वॉरियर का सैक्रिफाइस जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो बेकार गया। वैसे वो वॉरियर कौन है जिसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया था क्राइनॉक्स को मारने के लिए? विहान की आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई। नहीं आर्यन, वो सैक्रिफाइस बेकार नहीं गया। मैंने अभी बताया तो था, दूसरे एंगल से। और हाँ, उस दिन हमने उसकी शैडो आर्मी तोड़ दी थी, उसके प्लान्स कोलैप्स कर दिए थे। लेकिन मैं ये मानता हूँ लॉर्ड क्राइनॉक्स अपने अंदर जो रीबर्थ पावर रखता है उससे उसका एंड उस दिन फाइनल नहीं हुआ था। और रही बात वो वॉरियर कौन था जिसने खुद को सैक्रिफाइस किया था और हीरोज़ ने कैसे टीम अप किया था, ये तो तुम्हें कॉस्मिक वॉरियर स्टोरी के एपिसोड 11, 12 और 13 एपिसोड को सुनकर पता चलेगा। इसलिए यहाँ से जाने के बाद या सफ़र के दौरान तुम सब ये जानने के लिए कॉस्मिक वॉरियर स्टोरी सुन लेना, विहान कहते हैं। और वहीं ये सुनकर आर्यन कहता है, ठीक है विहान अंकल, मैं फ्री होकर ज़रूर सुनूंगा इस स्टोरी को। आखिर मुझे पता भी तो करना है कि कौन है वो वॉरियर जिसने खुद को सैक्रिफाइस किया था और आप सब ने टीम अप कैसे किया था, आर्यन कहता है। हालांकि तभी सेराफोन बोल पड़ा। उसकी आवाज़ शांत लेकिन भारी थी। अच्छा, तो इसलिए वो इतने सालों बाद भी जिंदा है और इस बार तो और भी ज़्यादा पावरफुल होकर वापस आया है, सेराफोन टॉपिक चेंज करते हुए कहता है। और वहीं ये सुनकर विहान ने सिर हिलाया। बिल्कुल, उसकी रीबर्थ पावर मल्टीवर्स का सबसे बड़ा श्राप है। तुम सबको समझना होगा, उसे हराना मुश्किल नहीं है। हमने भी उसे हराया है, लेकिन उसे पूरी तरह से नहीं मार पाए हैं। इसलिए ये काम तुम सबको ही करना है बच्चों, विहान कहते हैं। और वहीं ये सुनकर वीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, तो अब वक्त आ गया है कि हम वो काम करें जो आप लोग नहीं कर पाए और लॉर्ड क्राइनॉक्स को हमेशा के लिए मिटा दें, वीर कहता है। और वहीं ये सुनकर विहान ने वीर को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में दर्द भी। और फिर वो कहते हैं, तुम सब बस याद रखना, उसे हराना एक जंग है, लेकिन उसे मिटाना एक यात्रा। इसलिए ये यात्रा तुम सबको जल्द ही पूरी करनी पड़ेगी, विहान कहते हैं। जिसके बाद हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। सभी के दिल में एक ही सवाल था, क्या वीर सच में उस रीबर्थ वाले मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता निकाल पाएगा? सब सोच रहे थे। खैर, इधर तभी वीर के चेहरे पर एक नया सवाल आ गया। इसलिए उसने अपने डैड की तरफ देखा और सीधा पूछ लिया, डैड, आप लोग इतने ताकतवर थे, आप स्कॉर्पियस यूनिवर्स तक पहुंच गए थे, तो फिर आप जीन यूनिवर्स कैसे आ गए? आप वहां से लौटकर यहाँ क्यों आए? वीर सवाल करता है। और वही विहान ने एक गहरी सांस ली, जैसे ये सवाल उसके दिल के बहुत गहरे जख्म को खोल रहा हो। उसकी आवाज़ में थोड़ी थकान थी, लेकिन फिर भी उसने सीधा जवाब दिया, बेटा, उस दिन क्राइनॉक्स के मरने के बाद हम जीते तो थे, लेकिन असली खतरा खत्म नहीं हुआ था। उस पॉकेट यूनिवर्स के कोलैप्स होने की वजह से हम सब उसके इफ़ेक्ट में आ गए। उस कोलैप्स ने हमारी पावर्स खींच ली, हमारा ताकत, हमारा बैलेंस, सब उसी पॉकेट यूनिवर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। इसलिए हम सब कमज़ोर हो गए, विहान कहते हैं। और वहीं वीर ध्यान से सुन रहा था। इधर देवा, सेराफोन और आर्यन भी क्यूरियस नज़र से विहान को देख रहे थे। और फिर विहान ने अपनी बात आगे बढ़ाई, बेटा, जब हम कमज़ोर हुए तो हम अपने अपने मेन यूनिवर्सेस में वापस फेंक दिए गए, जैसे कोई हमें फोर्सफुली दूर फेंक रहा हो। और जब मैं जीन यूनिवर्स में वापस आया तो सबसे पहले मैंने देखा तुम्हारे दादा विपुल रहेजा। उनका रास्ता गलत हो चुका था। वो कुछ ऐसा करने जा रहे थे जो जीन यूनिवर्स को तबाह कर देता, विहान कहते हैं। और वहीं ये सुनकर वीर की आंखों में तुरंत शौक आया और फिर तुरंत उसने कहा, दादा, यानी विपुल रहेजा? वीर कहता है। और वहीं ये सुनकर विहान की आंखें भर गईं और फिर उसने हाँ में सर हिलाते हुए आगे बोलना शुरू किया, वीर, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कमज़ोर था। मेरे पास वो शक्ति नहीं बची थी जो क्राइनॉक्स से लड़ते वक्त थी। इसलिए फिर तुम्हारे दादा ने मुझे जीन यूनिवर्स से नीचे फेंक दिया, विहान कहते हैं। और वहीं ये सुनकर आर्यन ने तुरंत पूछा, नीचे मतलब? विहान की आवाज़ में अब थोड़ा दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई।
और फिर उसने आर्यन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, उस दिन मैं सीधा अर्थ पर गिर गया। और सोचो वीर, मैं गिरा भी तो किसके पास? तुम्हारी माँ प्रेरणा रहेजा के पास, जिसके बाद उसी ने मुझे संभाला, उसी ने मुझे जीने का एक नया रीज़न दिया। और फिर उसके बाद का तो तुम्हें सब पता ही है वीर, तुम्हारा जन्म, तुम्हारी कहानी, और फिर क्राइनॉक्स का दोबारा आना, रूही को ले जाना, सब कुछ। विहान कहते हैं जिसके बाद इधर हवा में एक नरमी सी आ गई। वीर चुप हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब मिक्स था, शौक भी, दुख भी, लेकिन अपने फादर के लिए रिस्पेक्ट भी। और वहीं देवा, आर्यन और सेराफोन सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और फिर एक दूसरे को देखने के बाद वीर और बाकी सब विहान को मुस्कुराते हुए देखने लगे। और हाँ, उस मुस्कुराहट में वो सारी कहानी छुपी थी जो अभी तक उन्होंने सुनी थी, दर्द भी, कुर्बानी भी, और एक नए रिश्ते का जोश भी। वीर फिर से खड़ा है, आंखों में आग है, आर्यन की तलवार दुश्मन के खिलाफ है। देवा का जोर जमी हिला देगा, सेराफोन के पंख आसमां छुपा देंगे। एक साल का दर्द अब ताकत बन गया है, क्राइनॉक्स का अंधेरा अब टूटने वाला है। हम चारों साथ हैं, एक ही इरादा है, इस बार जीत हमारा वादा है। छोड़ के हम वापस आएंगे, अपनी दुनिया अपने लोग बचाएंगे। क्राइनॉक्स याद वो तेरा आखिरी दिन होगा, जब हम तेरे सामने आएंगे, जब हम तेरे सामने आएंगे। Get from the beat, boy.